जहां किसान इनके खिलाफ खड़ा हो गया, गांव के लोग खड़े हो गए, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे इनकी सरकार में हर पेपर लीक हो गया और हर परीक्षा इनको रद्द करनी पड़ गई। ये नौजवान बड़ी तैयारी करके गए होंगे, मेहनत कर करके पढ़ाई की, और जब परीक्षा लिखी इन्होंने और घर लौटे तो पता लगा कि इनके परीक्षा रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया। और ये नौजवान पढ़े लिखे लोग ये जानते होंगे एक परीक्षा नहीं, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने की हैं, सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। हमारे नौजवानों को जो नौकरी मिल जानी चाहिए तो नौकरी नहीं दे पाई सरकार, और पेपर लीक के कारण और जो पेपर रद्द हुए, परीक्षाएं रद्द हुई, उसके कारण 60 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के रह गए जिनको नौकरी नहीं मिल पाई। यही 60 लाख इनके परिवार के मां बाप को अगर हम जोड़ दें तो सोचिए कितने हुए, 3 गुणा 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। और यही 1 करोड़ 80 लाख जो प्रभावित हुए हैं परीक्षा रद्द होने की वजह से, लोकसभा 80 से अगर हम भाग दे देंगे तो हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम भारतीय जनता पार्टी का हो गया। तो बताओ, जिस पार्टी का केवल नौजवान जिनकी परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक हुआ, नौकरी नहीं पाए, उनके मां बाप को जोड़ करके अगर एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है, तो बताओ इनकी सरकार बचेगी कैसे, लोकसभा जीतेंगे कैसे? बताओ इनका वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? और ये नौजवान जो हमारे खेतों पे दौड़ करके और सड़कों पे दौड़ करके फौज की तैयारी करते थे, पुलिस भर्ती की तैयारी करते थे, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? और ये जो फौज की नौकरी के लिए तैयारी करते थे आप लोग, जो सड़कों पे दौड़ करके, ये पूर्वांचल के वो जिले हैं, आजमगढ़ से लेकर के और पीछे तक गाजीपुर, बलिया, ये वो जिले हैं जहां का नौजवान तैयारी कर करके सपना देखता था कि उसको पक्की वर्दी पहन करके देश की सीमा की रक्षा करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस सरकार ने वो पक्की नौकरी खत्म कर दी, अग्निवीर व्यवस्था ले आए हैं। लेकिन हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाली आधी अधूरी नौकरी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं करेगी। सरकार बनेगी तो फौज की नौकरी भी बढ़ाएंगे और पक्की वर्दी के साथ साथ पक्की नौकरी भी देने का काम नौजवानों का होगा। न केवल फौज में नौकरी, बल्कि 30 लाख सरकारी नौकरियां जो बीजेपी ने नहीं दी, वो इसलिए नहीं दी क्योंकि वो जानते थे कि अगर सरकारी नौकरी दी जाएगी तो हमारे तमाम पीड़ित परिवार के नौजवान और बच्चों को भी नौकरी मिल जाएगी, इसलिए नौकरी नहीं दी। और जो पेपर लीक हुए हैं, आपको जानबूझ करके पेपर लीक किए हैं, इसलिए 30 लाख जो दिल्ली की सरकार की नौकरी खाली है, वो नौकरी दिलाने का काम भी नौजवानों को होगा। आपको नौकरी दिलाने का काम हम लोग शुरू करेंगे। अभी तो अग्निवीर वाली नौकरी फौज की 4 साल की हुई है। हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को सावधान करने आए हैं कि अगर बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले नौजवानों की भी नौकरी वो 3 साल की कर देंगे। इसीलिए याद रखना, मनी मन ये भी आपका साथ दे रहे हैं, मनी मन साथ दे रहे हैं। और कभी कभी ये बात मैं कहता हूं तो पत्रकार साथी हमसे सवाल पूछते हैं कि ये कैसे संभव है,
तो मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ, क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था सरकारी पीएसयू सब बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि टेलीफोन की कंपनियां बिक जाएंगी, एलआईसी बिक जाएगी, बंदरगाह बिक जाएगा? क्या आपको पता था कि अग्निवीर वाली व्यवस्था आ जाएगी? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? जब आपको नहीं पता था तो जैसे अग्निवीर की व्यवस्था है, हो सकता है वैसी व्यवस्था हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों के लिए भी ये लोग कर देंगे। आप लोग, ये चुनाव संविधान बचाने का है, ये आप तो जान गए होंगे। आज इस मौके पर हम न केवल अपने साथियों से कहेंगे, तो लालगंज से आप सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुन रहे हैं। पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर लगातार वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। और सभी मिलते हैं, उसको बचाने की लड़ाई है, जो हमें उसको बचाने की जरूरत है। ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है, इसलिए कभी जैसा कि समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और समाजवादी लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बचाना चाहते हैं। इसलिए बचाओगे आप लोग? बीजेपी हटाओगे? इसने महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? और महंगाई केवल डीजल, पेट्रोल, खाने के सामान की तो बढ़ाई है। नौजवान जानते होंगे 10 साल पहले आपकी मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी, और आज मोटरसाइकिल कितने की आ रही है? बताओ, दोगुना कर दिया कि नहीं कर दिया? आपके किसान भाई होंगे, खाद बाजार से लिए होंगे, बताओ खाद की बोरी से चोरी हो गई, पहले कितने किलो हुई और अब कितने किलो हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं ये महंगाई और बोरी की चोरी कहां से सीखे होंगे। तब हमें याद आता है पार्ले जी बिस्किट से सीखेंगे लोग। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, और महंगाई बढ़ी, उन्होंने मुनाफा नहीं कम किया, तो बताओ पैकेट कितना हो गया? अब कितने का पैकेट आ रहा है? याद रखना, बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा आपको, एक बिस्किट वाला। महंगाई इन्होंने बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? न केवल महंगाई बढ़ाई है, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे कि जब डीएपी लेने गए तो उनसे जबरदस्ती नैनो यूरिया खरीदवा दी। किसान भाई जानते होंगे डीएपी तभी मिली जब नैनो यूरिया खरीद ली, और नैनो यूरिया बनाने वाले भारत छोड़ के चले गए। जैसे पहले कारोबारी उद्योगपति भागे थे, उसी तरीके से सुनने में आया है कि जिन्होंने नैनो यूरिया बनाई और ये कहा कि नैनो यूरिया जब खेतों में डाली जाएगी, फसल में डाली जाएगी, तो हमारे किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी। पैदावार